इस वीडियो में आप कंगना रनौत के बारे में कई अनकही बातें जानने जा रहे हैं। आज 23 मार्च 2024 है और आज के दिन कंगना रनौत 37 इयर्स की हो गई हैं। कंगना इन दिनों अपनी फिल्मों के लिए कम और विवादों की वजह से ज़्यादा सुर्खियों में रहती हैं। उन्होंने कहा था कि जब वो बॉलीवुड में नहीं थीं तो उन्हें जानवरों की तरह ट्रीट किया जाता था। अब कंगना को बॉलीवुड की कंट्रोवर्शियल क्वीन कहा जाता है, लेकिन इस छवि से उनके करियर को कहीं ना कहीं नुकसान भी हुआ है। फिल्म मेकर्स अब उन्हें अपनी फिल्मों में लेने से कतराने लगे हैं। कंगना ने पिछले 10 सालों में केवल एक सुपरहिट, एक हिट और एक एवरेज फिल्म दी है। पिछले साल वो फिल्म तेजस में नजर आई थी, जो कि फ्लॉप रही। इससे पहले रिलीज हुई धाकड़ ने तो सिर्फ 3 करोड़ रुपए ही कमाए थे। वैसे एक बात जरूर है कि फ्लॉप फिल्मों के बावजूद कंगना अब भी बॉलीवुड की सबसे महंगी एक्ट्रेसेस में से एक हैं। एक फिल्म के लिए वो करीब 15 से 17 करोड़ रुपए के बीच चार्ज करती हैं। पिछले कुछ सालों में कंगना के करियर में डाउनफॉल देखने को मिला है। 10 सालों में उनकी सिर्फ एक फिल्म तनु वेड्स मनु रिटर्न्स ही सुपरहिट हुई है। इससे पहले 2014 में आई क्वीन हिट साबित हुई थी। 2019 में आई उनकी फिल्म मणिकर्णिका द क्वीन ऑफ झांसी एवरेज साबित हुई। मणिकर्णिका के बाद पिछले 5 साल में कंगना की 5 फिल्में रिलीज हुई हैं, लेकिन ये सभी फ्लॉप रही हैं। अगर कंगना के अपकमिंग फिल्मों के बारे में बात की जाए तो इसमें फिल्म इमरजेंसी का नाम सबसे ऊपर है। फिल्म में कंगना इंदिरा गांधी के किरदार में नजर आएंगी। फिल्म पिछले साल रिलीज होने वाली थी, लेकिन इसे टाल दिया गया। अब इसे 14 जून 2024 के दिन रिलीज किया जाएगा। इसके अलावा कंगना के पास एक अनटाइटल्ड फिल्म है जिसमें वो आर माधवन के साथ दिखने वाली हैं। 2021 में कंगना की फिल्म सीता द इनकारनेशन में काम करने की खबरें आई थीं, लेकिन इस फिल्म की शूटिंग अभी तक शुरू नहीं हुई है। कुल मिलाकर देखा जाए तो कंगना के पास अभी इमरजेंसी के अलावा 2 ही फिल्में और हैं। वैसे कंगना के करियर में डाउनफॉल की एक वजह उनकी विवादित छवि भी है, जिसके चलते फिल्म मेकर्स उन्हें फिल्मों में लेने से कतराते हैं। यही वजह है कि कंगना ने 2020 में खुद का प्रोडक्शन हाउस मणिकर्णिका फिल्म्स खोल लिया था। इसके बैनर तले उन्होंने फिल्म टीकू वेड्स शेरू बनाई थी। कुछ समय पहले कंगना ने भारत की आज़ादी पर एक विवादित बयान दिया था। कंगना ने नवंबर 2021 में एक न्यूज़ चैनल से बातचीत में कहा कि भारत को आज़ादी भीख में मिली है। इस विवादित बयान के बाद राजस्थान के 5 शहरों में उनके खिलाफ शिकायत दर्ज की गई। कंगना पर क्रांतिकारियों का अपमान करने और संविधान का मजाक उड़ाने के आरोप भी लगे। कई लोगों ने तो कंगना को देशद्रोही का टैग भी दे दिया। इसके अलावा 2021 में बंगाल विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद हुई हिंसा को लेकर कंगना ने कहा था, ये भयानक है। इस गुंडई को खत्म करने के लिए हमें इससे भी बड़े लेवल पर गुंडई दिखाने की जरूरत है। उनका इशारा ममता बनर्जी की तरफ था। उन्होंने कहा कि वो एक दानव की तरह हैं जिसे खुला छोड़ दिया गया है। मोदी जी उन्हें काबू करने के लिए कृपया अपना 2000 के दशक की शुरुआत वाला विराट रूप दिखाइए। कंगना का यह बयान सामने आने के बाद मई 2021 में तृणमूल कांग्रेस की प्रवक्ता रिजू दत्ता ने कोलकाता में कंगना के खिलाफ हेट स्पीच देने की शिकायत दर्ज कराई थी। 2020 में बीएमसी ने कंगना के ऑफिस पर जब बुलडोजर चलाया था तो इस बात पर भड़कते हुए कंगना ने उस समय महाराष्ट्र के सीएम रहे उद्धव ठाकरे के लिए कई अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया था, जिसके बाद उनके खिलाफ केस दर्ज हुआ। जून 2020 में सुशांत सिंह राजपूत की अचानक मौत के बाद एक न्यूज़ चैनल को दिए इंटरव्यू में कंगना ने जावेद अख्तर पर भी कई आरोप लगाए थे। उन्होंने कहा था कि जावेद अख्तर ने उन्हें घर बुलाकर धमकी दी थी। बयान सामने आने के बाद जावेद ने उनके खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज कर दिया था। वैसे सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद कंगना ने बॉलीवुड में नेपोटिज्म के मुद्दे को एक बार फिर से हवा दी थी। उनका कहना था कि सुशांत को धमकाया जा रहा था, साइडलाइन किया जा रहा था और मूवी माफिया से उनकी जान को खतरा था। सुशांत केस में ड्रग्स का एंगल आने के बाद उन्होंने बॉलीवुड के सभी स्टार्स को ड्रग टेस्ट कराने की बात भी कही थी। उन पर एक बार मणिकर्णिका की कहानी चुराने का आरोप भी लग चुका है। किताब दिद्दा द वॉरियर क्वीन ऑफ कश्मीर के लेखक आशीष कौल ने कंगना के खिलाफ जालसाजी का मामला दर्ज करवाया था। कंगना ने जनवरी 2018 में मणिकर्णिका रिटर्न्स द लेजेंड ऑफ दिद्दा बनाने का ऐलान किया था। इसे लेकर ही आशीष ने मुंबई मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के सामने अपनी शिकायत दर्ज कराई थी। वैसे साल 2016 में
कंगना ने यह भी खुलासा किया था कि वो ऋतिक रोशन को डेट कर रही थीं। फिल्म क्रिश 3 की शूटिंग के दौरान दोनों रिलेशनशिप में थे और ऋतिक ने उनसे शादी का वादा किया था, लेकिन बाद में इस रिश्ते को अपनाने से ऋतिक ने इनकार कर दिया। वहीं ऋतिक ने इन दावों को झूठा बताते हुए कंगना के खिलाफ साइबर स्टॉकिंग और हैरेसमेंट का केस दर्ज करवाया। इसके बाद कंगना ने उन पर काउंटर केस भी फाइल किया था। अगर हम कंगना की बात करें तो कंगना की कहानी शुरू होती है 23 मार्च 1987 के दिन से, जब हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले के पास एक सूरजपुर नाम की जगह है जहां इनका जन्म हुआ। कंगना के पिता अमरदीप रनौत एक बिजनेसमैन हैं और उनकी जो मां हैं वो स्कूल टीचर हैं। पिता काफ़ी सख्त हैं और वो बेटी को बचपन से ही डॉक्टर बनाने की कोशिश कर रहे थे और उन्होंने मेडिकल की पढ़ाई के लिए कंगना का एडमिशन चंडीगढ़ के डीएवी स्कूल में कराया था। कंगना को मेडिकल की पढ़ाई में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था। वो अपने स्कूल में फ्रेशर्स नाइट फेयरवेल पार्टी में मॉडलिंग किया करती थीं। कंगना को मॉडलिंग इतनी पसंद आने लगी कि उन्होंने स्कूल जाना ही छोड़ दिया। उनके पिता अमरदीप को जब इसकी जानकारी मिली तो उन्होंने कंगना की पिटाई कर दी, लेकिन कंगना पर इसका कोई असर नहीं हुआ। 15 साल की उम्र में कंगना फैमिली को बिना बताए दिल्ली पहुंच गईं। दिल्ली में इंडिया हैबिटेट सेंटर में काफ़ी मेहनत करने के बाद उनको एक्टिंग करने का मौका मिल गया। 5-6 महीने के बाद एक्टिंग वर्कशॉप के अरविंद गौड़ ने कंगना को मौका दिया। बैक स्टेज एक्टिंग करते करते कंगना को एक बार स्टेज पर एंकरिंग करने का मौका मिला। इसके बाद वो मुंबई के लिए निकल पड़ी। जब उनके पिता को इस बात की खबर लगी तो वो कंगना से बेहद नाराज हो गए और उन्होंने कई सालों तक कंगना से बात नहीं की। मुंबई आकर कंगना ने साल 2006 में फिल्म गैंगस्टर से डेब्यू किया। इस फिल्म के लिए उन्हें बेस्ट डेब्यू एक्ट्रेस का फिल्म फेयर अवार्ड भी मिल गया। शुरुआत में कंगना को काफ़ी रिजेक्शंस झेलने पड़े थे। एक इंटरव्यू में कंगना ने बॉलीवुड में अपने शुरुआती सफ़र पर कहा, जब मैंने करियर शुरू किया था तब मेरे साथ कुत्तों जैसा व्यवहार होता था। इंडस्ट्री के लोग ऐसे बिहेव करते थे जैसे मुझे आवाज़ उठाने का हक नहीं है, मेरी ज़रूरत ही नहीं है। मैं इंग्लिश में बात नहीं कर पाती थी तो मेरा मजाक उड़ाया जाता था। कंगना को पहली फिल्म गैंगस्टर भी इतनी आसानी से नहीं मिली थी। कुछ साल पहले कंगना ने अनुपम खेर के चैट शो कुछ भी हो सकता है में फिल्म मिलने का किस्सा भी सुनाया था। उन्होंने कहा था कि मैंने सोचा था कि मुंबई में 1 महीने का वक्त स्ट्रगल के लिए काफ़ी होगा और मैं फिल्मों के लिए ऑडिशन दे दूंगी जिससे मेरे लिए कुछ रास्ते खुलेंगे। मैं एक बार 10-15 लड़कियों के साथ एक शूट का इंतज़ार कर रही थी, तभी मेरी मुलाकात एक एजेंट से हुई जो मुझे महेश भट्ट के ऑफिस ले गया। मैं वहाँ मोहित सूरी से मिली और अनुराग बसु ने मेरी तस्वीरें देखीं। इसके बाद मैंने गैंगस्टर के रोल के लिए ऑडिशन दिया, लेकिन भट्ट साहब ने कहा यह लड़की बहुत यंग है, शायद 17-18 की है। हमें एक मैच्योर लेडी की ज़रूरत है जिसकी उम्र 28-29 साल होनी चाहिए। इसके बाद सुनने में आया कि उन्होंने फिल्म के लिए शाइनी आहूजा और चित्रांगदा सिंह को साइन कर लिया है। इसके बाद अचानक 2 महीने के बाद अनुराग बसु ने कंगना को कॉल किया और कहा कि हमें एक आउटडोर शूट के लिए तुरंत तुम्हारी ज़रूरत है, क्योंकि हम चित्रांगदा से संपर्क नहीं कर पा रहे हैं। हम तुम्हारा मेकअप ऐसे करेंगे जिससे तुम थोड़ी मैच्योर लगो। अब केवल तुम ही हमारी फिल्म कर सकती हो। और इस तरह मुझे फिल्म गैंगस्टर मिल गई। फिल्म में कंगना ने एक बार गर्ल की भूमिका अदा की थी जो 2 लड़कों के प्यार में पड़ जाती है। इसके बाद कंगना वो लम्हे, फैशन, लाइफ इन अ मेट्रो, तनु वेट्स मनु, क्रिश 3 और ऐसी कुछ फिल्मों में नजर आईं, लेकिन फिल्म क्वीन ने उन्हें बॉलीवुड में स्थापित कर दिया। कंगना की पिछली फिल्में भले ही पिट गई हों, लेकिन वो अब भी बॉलीवुड की एक हाईएस्ट पेड एक्ट्रेसेस में से गिनी जाती हैं। फिल्म मणिकर्णिका द क्वीन ऑफ झांसी के लिए उन्हें करीब 21 करोड़ रुपए की फीस दी गई थी। बाकी फिल्मों के लिए उनकी फीस 15 से 17 करोड़ रुपए के बीच रही है और एक ब्रांड एंडोर्समेंट के लिए कंगना की फीस 4 से 5 करोड़ रुपए के बीच रहती है। कंगना को अब तक 4 बार नेशनल अवार्ड मिला है, 5 बार फिल्म फेयर अवार्ड मिला है और 2020 में उन्हें पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया था। कंगना ने हिमाचल प्रदेश के मनाली में अपना आलीशान घर बनाया है। इस घर की कीमत करीब 30 करोड़ रुपए बताई जाती है। उन्होंने 10 करोड़ रुपए में ज़मीन खरीदी और फिर 20 करोड़ रुपए की लागत से अपना बंगला बनवाया। कंगना ने 2017 में मुंबई के सबसे पॉश एरिया पाली हिल में एक 5 BHK घर खरीदा था। करीब 3000 स्क्वायर फीट वाले इस घर की कीमत भी 20 करोड़ रुपए बताई जाती है। कुछ समय पहले कंगना को देश के गृह मंत्रालय की तरफ से वाई सिक्योरिटी और 12 लाख रुपए महीने के खर्च वाले सुरक्षा गार्ड्स मिले हुए हैं।
बॉलीवुड में इस ग्रेड की सुरक्षा पाने वाली कंगना इकलौती एक्ट्रेस हैं। कंगना को सीआरपीएफ की वाई श्रेणी की सुरक्षा है, जिसमें 2 लेयर्स में 12 सुरक्षाकर्मी उनकी हिफाजत में 24 घंटे लगे रहते हैं। इनमें 2 पीएसओ यानी निजी सुरक्षा गार्ड भी होते हैं जो कंगना को सुरक्षा देते हैं। कंगना के साथ हर वक्त सुरक्षा गार्ड्स की 2 बुलेट प्रूफ गाड़ियां चलती हैं। इन सभी जवानों के पास सभी जरूरी ऑटोमेटिक हथियार होते हैं और इस सुरक्षा व्यवस्था में हर महीने 12 लाख रुपए का खर्च आता है। हालांकि कंगना की लव लाइफ के बारे में कोई खास जानकारी नहीं है, लेकिन वो कह चुकी हैं कि वो किसी को डेट कर रही हैं और सही समय आने पर ही वो इस बात का खुलासा करेंगी। फिलहाल उनके जन्मदिन पर हम उन्हें बधाई देते हैं और उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में वो कंट्रोवर्सी से ज़्यादा अपनी फिल्मों पर ध्यान देंगी।